इनका प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें कि जो दैत्य हैं, जो असुर हैं, वो भगवान की आराधना करते हैं और भगवान को उनको वरदान देना पड़ता है। ऐसा क्यों है? आराधना में इतना बल है कि यदि समस्त जो समुद्र हैं उसकी स्याही बनाकर भी लिखा जाए उनके जल से, तो भी आप पूरा नहीं लिख सकते। जनी आचरजु करु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम नहीं कछु संसारा। गोस्वामी बोलते हैं, इसमें राजा प्रताप भानु की कथा आती है, तो तपस्वी बोलता है राजा प्रताप भानु से कि तुम आश्चर्य मत करो राजन, मेरे तप की शक्ति को देखकर, क्योंकि तप से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अगम्य नहीं है। तब से ही समस्त विश्व चल रहा है, तब से ही ब्रह्मा ने रचना की है, तब से ही विष्णु चलाते हैं, तब से ही शिव जो है संहार करते हैं। तो जब एक तपस्वी एक तप करने पर उतर आए, तो जो सत्ता होती है, जिसको कि सृष्टि बोला जाए या ईश्वर बोला जाए या ब्रह्मांड बोला जाए, उसको उस तप का फल देना ही पड़ता है। जैसे कि कक्षा में यदि एक छात्र हो और जो शिक्षक है उस छात्र को पसंद ना करता हो, परंतु जो छात्र है वो परीक्षा में सारे जो प्रश्न है उनका उत्तर श्रेष्ठ देता है, तो शिक्षक यदि सच्चा है तो वो बाध्य है उस छात्र को उतने नंबर देने के लिए जितने कि उसने अर्जित किए हैं, जिसका कि वो पात्र है। तो जो साधना को साधना के ढंग से करता है व्यक्ति, जो आराधना को आराधना के ढंग से करता है, जो जप को जप के ढंग से करता है, जो ध्यान को ध्यान के ढंग से करता है, वो स्वतः ही समस्त निधियों का अधिकारी हो जाता है, रिद्धि सिद्धि का अधिकारी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब भी अगर उसी दृष्टिकोण से बोला जाए शास्त्रों के, कहीं ना कहीं ये सब भी भगवान की ही लीला है, क्योंकि जब जब भगवान ने अवतार दिया, वरदान दिया, तो अवतार भी लिया, कुछ ऐसा स्वरूप भी दिखाया भगवान ने, सुंदर स्वरूप को धारण किया या पृथ्वी पर अवतार लिया, पूर्ण अवतार, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, अंश अवतार। वो सब जो दैत्य थे वो कारण बने। और कभी ना कभी अगर शास्त्रों के मत से ही चला जाए, क्योंकि प्रश्न आपका शास्त्रीय है, तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो सब दैत्य ईश्वर के परम उपासक थे, अपनी इच्छाओं के अनुभूत, अपने विकारों के अनुभूत उनका पतन हो गया था। क्योंकि जहां जहां कृष्ण है वहां वहां एक दुशासन तो चाहिए, एक दुर्योधन तो चाहिए, एक शिशुपाल तो चाहिए, एक जरासंध भी होगा, एक कीचक भी होगा, तो ही कृष्ण को आना पड़ेगा। और पुकारने वाले द्रौपदी जैसे भी होंगे, अर्जुन जैसे भी होंगे, भीम भी होंगे और युधिष्ठिर भी होंगे, और सुभद्रा भी होगी, और अभिमन्यु को भी बचाना होगा। तो ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो उसके पीछे कई सारे कारण होने चाहिए। वो कारणों को बनाने के लिए कई बार एक मूवी होती है ना, उसमें एक सारे अच्छे अगर पात्र हो जाएंगे, कौन देखने जाएगा उसको? एक पिक्चर में सारे हीरो हो जाएंगे तो पिक्चर कौन देखेगा उस मूवी को? उसमें थोड़ा विलेन भी चाहिए। और यही लाइफ का बैलेंस है, यही जीवन का संतुलन है। आपके जीवन में सब वो नहीं होंगे जो आपको बचाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको क्षति पहुंचाएंगे। फिर भी आपको शिव ही बनना है, फिर भी आपको कृष्ण ही बनना है, फिर भी आपको राम ही बनना है,
यदि आप उनसे उनकी भांति लड़ने लगे तो आप कहां रुके, फिर कहां रह गए?